नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुं। काश्मीरा में मंगलाचरण करोगे? हाँ दीदी। छठी शक्ति से। हाँ 39 से स्टार्ट नहीं दीदी, 40 से हाँ स्टार्ट करो। 39। 39। हाँ अच्छा 39 से करो तो भी चले। हाँ हाँ। परकारको से रहित नित नित भावमय परिणति करे, बस बस स्वावलंबन से सदा निर्मल क्रियाओं को करे। करे निर्मल दशाओं रूप रूप हो हो यह आत्मा का कर्म। निर्मल दशाओं को को करे, करे यह आत्मा का धर्म है। साधे स्वयं से स्वयं को स्वयं को अतएव साधन के यही। निर्मल निर्मल दशा उत्पन्न करो, उत्पन्न कर देता दया स्वयं को को स्वयं। स्वयं। ध्रुव आत्मा में से सदा निर्मल दशा उत्पन्न हो। रत्न त्रय निज धर्म का आधार भी स्वयं है, नहीं अन्य कोई को ये का। जीव का स्वामी स्वयं का स्वयं है, स्वामी स्वयं का स्वयं स्वयं है। का स्वयं है। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। शुभ मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारी शक्तियों की चर्चा चल रही है। इस शक्तियों की चर्चा अंतिम दौर में है। आचार्य देव ने शक्तियों तो 46 लिख करके बताई है। अनुभव में तो आचार्य देव कहते हैं अनंत शक्ति का पिंड अनुभव में आता है। जैसे हम घर में कोई वस्तु बनाते हैं तो उस वस्तु में जितनी चीजें डालते हैं वो सारी चीजों का टेस्ट हमें स्वाद में आता है ना। जो जो वस्तु आपने उस व्यंजन में डाली है वो सारी चीजों का एक रस एक रूप हो करके उसका हम स्वाद लेते हैं, वेदन करते हैं। इसी तरह यहाँ पर शक्तियां तो अनंत है। लिखने में तो कुछ शक्ति आ सकती है, कहने में बहुत कम शक्तियां आती है, परंतु उन शक्ति का पिंड जो भगवान आत्मा है, उन भगवान आत्मा का जब वेदन होता है तो वेदन में एक भी शक्ति छूटती नहीं है। कैसा गजब का कमाल है। इससे अपने को ये समझ में आता है कि शब्दों सीमित हैं और भाव अनलिमिट है। शब्द मर्यादित हैं और भाव अमर्यादित हैं। गुरुदेव श्री कहते थे ना कि अमर्यादित बेहद स्वभाव नु पूर चैतन्य तत्व एवो आ भगवान आत्मा, જેની કોઈ સીમા નથી, જેનો કોઈ પાર નથી, જેની કોઈ હદ નથી, એવો બેહદ भगवान आत्मा। तो उस भगवान आत्मा की शक्ति यहाँ पर अनलिमिटेड है। और वो कहाँ आती है? वेदन में आती है, अनुभव में आती है। शब्द में वो चीज नहीं आ सकती। अरे लौकिक में अपन जरा सी चीज को बात करें ना, जैसे शक्कर है, बराबर, शक्कर मीठी है, तो हम आपसे कहें कि बताओ काश्मीरा बेन ये शक्कर कितनी मीठी है, तो आप ये कहोगे दीदी बहुत मीठी है। बस इतना ही शब्द आपके पास है, इससे ज्यादा आप नहीं कह पाओगे। अगर ज्यादा बात मैं करूं तो आप कहोगे दीदी आप एक बार टेस्ट कर लो, आपको पता चल जाएगा कि शक्कर कितनी मीठी है। बराबर। जब हम जी। शक्कर के बारे में भी उनका टेस्ट लेना चाहते हैं तब उनका हमें मालूम पड़ता है। तो यहाँ पर तो आत्मा है, अरूपी है, ज्ञान स्वभावी है, इंद्रियों से गम्य नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञानमयी चैतन्य पदार्थ है।
तो उन चैतन्य पदार्थ का भी वास्तव में देखा जाए तो वेदन ही कर सकते हैं, और वेदन में ही वो चीज का हम अनुभव कर सकते हैं। इतनी सुंदर चर्चा आचार्य देव ने वन जंगल में बैठ करके की है। हम तो घर में भी उस चर्चा का निवारण नहीं कर सकते, उन चर्चा को लंबाईमान नहीं कर सकते। और आचार्य देव वन जंगल में, आपको पता है अमास की अंधेरी रात में कैसा घनघोर अंधेरा होता है। 11 साल का बालक, ये कुंद कुंद मुनि ने कितने साल में दीक्षा ली थी पता है आपको? 11 साल की उम्र में। हाँ, 11 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में वो निकल गए थे। ये जो अपना चेन्नई है ना, चेन्नई के पास जो अपना हाँ, पोनूर 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 से बाजू में ही उनका कोंदू करके ग्राम है। वहां से ये 11 साल का बच्चा कैसा वैराग आया होगा उस जीव को। और 11 साल का बच्चा माँ को कैसी विनंती करते हैं कि माँ मुझे तो अब संसार में रस नहीं आता, मुझे तो अंदर में भगवान आत्मा ही दिखता है। और 11 साल का बच्चा वन जंगल में चलता है, माता का मुंह उसको जाने नहीं देता। परंतु कुंद कुंद स्वामी कहते हैं ये प्राण है हमारा, ना जन्म दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे यह झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। कैसा वैराग आया होगा। आपको मैंने एक बार बताया था, ज्ञान और वैराग्य दोनों पैरेलल चलते हैं। ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं होता, और ज्ञान के बिना वैराग्य सफल नहीं होता, और वैराग्य के बिना ज्ञान सुरक्षित नहीं होता। ये बात मैंने शायद आपको पहले बताई थी। ज्ञान के बिना वैराग्य सफल नहीं होता, और वैराग्य के बिना ज्ञान सुरक्षित नहीं होता। दोनों चीज जरूरी है। इसीलिए समय सार का कलश है, मैं नंबर भूल गई हूँ, निर्जरा अधिकार में है शायद, ज्ञान वैराग्य शक्ति। ज्ञान और वैराग्य शक्ति ये दोनों पैरेलल चलती है। यानी साधक आत्मा के जीवन में ज्ञान और वैराग्य होता ही होता है। कोई व्यक्ति ये कहे कि ये जीव ज्ञानी तो है परंतु वैरागी नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। कोई कहे कि ये जीव वैरागी हो गया है, संसार से उदासीन हो गया है, परंतु उसको ज्ञान नहीं है, तो ऐसा भी नहीं होता। असल अर्थ में अभी अभी बाहर का कोई वैराग धारण कर ले और आत्मज्ञान की प्राप्ति न करे वो एक अलग बात है। यहाँ तो आत्मज्ञान सहित के ज्ञान की बात है। और वैराग्य माने पुण्य पाप से भिन्न जो भगवान आत्मा, उसको जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, पुण्य पाप से जो उदासीन हो गए हैं, संयोगी भाव से जो उदासीन हो गए हैं, ऐसे जीव के वैराग्य की यहाँ बात है। वरना डेंसरी बेन के शब्दों में कहें, आत्मज्ञान बिना का वैराग्य ये तो रुंधायलो कसाई छे, ऐसा बोलते थे ना बेंसरी बेन। ये हाँ हाँ। तो रुंधायलो कसाई छे, रुंधी हुई कसाई है, दबी हुई कसाई है। दबी हुई कसाई को कैसे समझाएंगे आप गिरीश भाई? दबी हुई कसाई माने क्या? मैंने अंतर में वो कसाई रहती है लेकिन प्रकट नहीं हाँ, होती है, मंद प्रकट नहीं कसाई होती होती है, वर्तमान में दबी हुई कसाई है। जैसे कोई स्प्रिंग होती है ना, उसको आप ऐसे दबा दो और फिर वो कैसे उछलेगी, एकदम से उछल जाएगी। इसी तरह कोई जीव अपने आत्मा को समझे बिना, अपने स्वभाव को समझे बिना बाहर में वेश धारण कर लिया, बाहर में संसार को छोड़ दिया, बीवी बच्चों को छोड़ने जंगल में चला गया, परंतु अंदर से उसका संसार नहीं छूटा, अंदर से उनको विषयों का अट्रैक्शन नहीं छूटा, तो वो जीव कभी भी अपने मोक्ष मार्ग में सफल नहीं होगा। आया समझ में? तो ऐसे कुंद कुंद आचार्य, ऐसे अमरचंद्र आचार्य वन जंगल में बैठ करके कैसे अपने स्वभाव को देखते होंगे हैं। एक बार अपने को भी सुबह उठते ही ऐसा स्वभाव देखने का अभ्यास करना चाहिए। 10 मिनट 15 मिनट अपने स्वभाव के लिए उपयोग को वहां ले जाना चाहिए। अपना उपयोग बाहर में कितना भ्रमित होता है, कितना भटकता रहता है। सुबह उठते ही दिमाग में 70 प्रकार के काम चलते हैं। ये काम करना है, आज यहाँ जाना है, आज वहां जाना है, आज ये करना है, आज ये बनाना है, आज ये खाना है। अरे ये सब तो उद्गल का परिणमन होने योग्य होगा, तुम उसकी चिंता मत करो। पहले तत्व निर्णय का अभ्यास करना चाहिए, और तत्व निर्णय में ये सारी चीजें आएगी।
आपका स्वभाव कैसा है, आपकी वस्तु कैसी है, आपका सामर्थ्य कैसा है, आपका वैभव कैसा है, ये बैठ करके निर्णय करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और मैं तो सच कहती हूँ, अगर ये अभ्यास अपन इस भव में नहीं करेंगे ना, और मंद कसाय से इस देह को छोड़ के चले जाएंगे, एकाध भव स्वर्ग का मिलेगा, भव परंपरा खत्म नहीं होगी। ये आप बिल्कुल समझ लेना। भव परंपरा खत्म होने का एक ही कारण है, भव बिना का भगवान, भाव बिना का भगवान, ऐसे चैतन्य तत्व का वेदन करना, यही वास्तव में अपना कर्तव्य बनता है। इतनी सुंदर शक्तियों में हमने कल कौन सी शक्ति देखी थी? भाव शक्ति और क्रिया शक्ति। भाव शक्ति और क्रिया शक्ति, बराबर। भाव शक्ति ने क्या बताया था सुनीता जी, भाव शक्ति की परिभाषा? हाँ देखिए, कारकों के अनुसार जो क्रिया उससे रहित भवन मात्रमयी भाव शक्ति। भाव शक्ति, कारकों के अनुसार जो क्रिया उससे रहित भवन मात्रमयी भाव शक्ति। ये कारक जो है ना, कल हमने आपको बताया था, कारक माने कार्य की उत्पादक जो सामग्री होती है उसको कारक कहते हैं, बराबर। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक होते हैं। ये कारक से क्रिया उत्पन्न होती है, कार्य उत्पन्न होता है। परंतु यहाँ भाव शक्ति ने ये कारक नहीं लेना। कौन से कारक नहीं लेना? राग के कारकों का अभाव है। राग के कारकों का अभाव कहो, भेद कारक का अभाव कहो, व्यवहार कारक का अभाव कहो, ये सब एक ही बात है। इसमें अपनी आत्मा से भिन्न अन्य जो कार्य होंगे वो यहाँ नहीं लेना है। यानी व्यवहार में देव शास्त्र, गुरु, पुण्य पाप के परिणाम, जितना भी जो कुछ है आत्मा से भिन्न, वो किसी को भी नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? भवन मात्रमयी भाव शक्ति। अरे अपना ज्ञान अपने में परिणमन कर रहा है ना। कल हमने आपको बताया था कि छोटा बच्चा स्वयं सक्षम है चलने में, तो आपकी उंगली पकड़ेगा क्या? नहीं पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा। वो तो बिल्कुल कहता है कि मुझे छोड़ो, मैं चलता हूँ। और बच्चा को आप पकड़ने जाओगे तो वो भागेगा। क्यों? क्योंकि वो चलने में अपने आप में सक्षम है। इसी तरह आचार्य देव कहते हैं, ये व्यवहार कारकों की आत्मा में कोई जरूरत नहीं है, ये राग की आत्मा में कोई जरूरत नहीं है। बिना राग से आत्मा अपने ज्ञान में परिणमन कर रहा है। भवन मात्रमयी माने परिणमन होना। किसका परिणमन किसमें होता है? आत्मा का परिणमन अपने ज्ञान में होता है, ज्ञान का परिणमन आत्मा में होता है, जैसा कहो। क्योंकि आत्मा और ज्ञान ये कोई दो चीज नहीं है। समझाने के लिए दो बात करते हैं कि एक आत्मा होता है और आत्मा में ज्ञान होता है। एक शक्कर होती है और शक्कर मीठी होती है। तो बस समझाने के लिए शक्कर मीठी है, मिठास उसका लक्षण है और ये शक्कर है, ऐसा कहने में आता है। परंतु वस्तु दो नहीं है, वस्तु को समझाने के लिए ये सारी बातें होती है। इसी तरह ज्ञान और आत्मा ऐसी कोई दो चीज नहीं है, परंतु उनको समझाने के लिए ज्ञान से आत्मा को समझाया जाता है। तो आपके समझ में आया? भाव शक्ति ने राग के कारकों का अभाव लिया है। और कल हमने जो बात की थी कि एक भाव शक्ति 33वीं और ये भाव शक्ति 39, दोनों में क्या अंतर है सुधा बेन? कारकों के अनुसार परिणामित होने रूप भावमयी क्रिया शक्ति है। नहीं, भाव शक्ति, दो भाव शक्ति आई थी ना, 33 नंबर और 39 नंबर की। 33वीं शक्ति भाव शक्ति है और 39 39, इनमें अंतर पूछ रही थी मैं आपको। 33वीं जो शक्ति है उसमें अपने कारकों के अभाव को लिया था। नहीं, 33वीं शक्ति में तो वर्तमान विद्यमान अवस्था की बात है। विद्यमान हो इसीलिए और कारकों वहाँ में कारक भेद की रूप बात नहीं है। बराबर। वहाँ कारक की बात नहीं है कि कोई ना कोई द्रव्य होता है तो वो पर्याय होती ही होती है। उस द्रव्य पर्याय बिना का नहीं होता। ये 33वीं शक्ति की बात करी। और 39 नंबर में कारकों की तो बात करी, परंतु कौन से कारक? राग वाले कारक की यहाँ बात नहीं है। यहाँ तो ज्ञान भवन मात्रमयी भाव शक्ति है, यानी आत्मा अपने ज्ञान में परिणमन करता है, अपने ज्ञान में अपना परिणमन होता है, बराबर। फिर मैं बताया था कि पर चीज से आत्मा का कोई भाव उत्पन्न नहीं होता। पर चीज में क्या क्या लेना?
अक्षा बेटा, पर चीज में क्या क्या लेना? एक सेकंड ना। पर चीज में आत्मा का कोई भाव उत्पन्न नहीं होता, पुण्य पाप का हाँ भाव तो से भी हाँ, मैंने पर चीज में सब कुछ लेना, पर चीज में पर द्रव्य, सब है ना, अपने देव आत्मा को शास्त्र गुरु से सब अपनी आत्मा को छोड़ के, मतलब अपन मोक्ष मार्ग की बात करें तो देव शास्त्र गुरु ये पर चीज है, ये पर वस्तु है, उससे अपनी आत्मा का भाव उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए तो कहा ना, कल बताया था कि भगवान के समोशरण में अनंत बार होकर के आए तो भी अपना काम भगवान ने क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि भगवान अपने ज्ञान भाव को उत्पन्न नहीं कर सकते, जीव स्वयं अपने भाव को उत्पन्न करने में सक्षम है, क्योंकि ज्ञान भाव से परिणमता है, ऐसी मेरे में भाव शक्ति पड़ी है, पुण्य पाप के परिणाम भी नहीं। फिर बताया था कि शुद्धता का साधन पुण्य पाप के उसमें नहीं है, पुण्य पाप में ताकत ही नहीं है कि शुद्धता का साधन प्रकट कर सके, है ना। और आत्मा में, आत्मा के गुणों में ऐसा स्वभाव पड़ा है, आत्मा के गुणों में ऐसा स्वभाव पड़ा है कि वो अपने शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन होता है, पर आत्मा में ऐसा गुण नहीं है कि वो शुभ भाव रूप उत्पन्न हो सके। ये सारी चर्चा कल हमने आपको समझाई थी। इसके बाद क्रिया शक्ति में जो बात ली थी, मैंने रिवीजन इसलिए किया कि कोई नए व्यक्ति भी आज जुड़े हैं तो उन लोगों को भी समझ में आएगा। क्रिया शक्ति में ये चर्चा हुई थी कि कारकों के अनुसार परिणमने रूप जो भाव उस मई क्रिया शक्ति, तो यहाँ कौन से कारक लेना, यहाँ कौन से कारक लेना प्रेमलता जी? निर्मल पर्याय के सत्कार। निर्मल पर्याय के कारक लेना है। हाँ बराबर, यहाँ निर्मल पर्याय के सटकारक लेना है ना, निर्मल पर्याय के सटकारक। देखो 39 नंबर में कारकों से रहित बताया और यहाँ कारकों से सहित बताया, तो यहाँ निर्मल पर्याय के सटकारक लेना। तो निर्मल पर्याय स्वयं अपनी करता है, अपनी निर्मल पर्याय स्वयं अपना कर्म है, अपनी निर्मल पर्याय ही अपना साधन है, अपनी निर्मल पर्याय ही अपना पर्याय लेने का पात्र रूप संप्रदान है, और अपनी निर्मल पर्याय में ध्रुव अपादान आत्मा है, और अपनी निर्मल पर्याय ही अपना आधार है। निर्मल पर्याय का आधार भी आत्मा है। इस तरह से हमने क्रिया शक्ति की चर्चा की थी। और आज अपन चलते हैं 41 नंबर की जो शक्ति है, कर्म शक्ति। कर्म शक्ति, देखो कर्म शक्ति, कर्ता कर्म, पहले तो कर्ता शक्ति आना चाहिए, तो यहाँ पर कर्म शक्ति क्यों ली है? हालांकि गुरुदेव श्री ने इसका कोई खुलासा नहीं किया है, परंतु विद्वानों ने ये बात जरूर उठाई है, क्योंकि संस्कृत के अभ्यास वगैरह विद्वानों को ज्यादा रहता है। जो भी हो, लेकिन ऐसी बात बताई है विद्वानों ने कि कर्म शक्ति लेने का एक रीजन समझ में ये आ रहा है। वैसे देखा जाए तो कर्ता, कर्म, करण, अपादान, अरे संप्रदान, अपादान और अधिकरण सीक्वेंस में तो ऐसे आता है, तो फिर यहाँ कर्म शक्ति पहले ली और कर्तु शक्ति बाद में ली, तो इसका रीजन विद्वान ऐसे बताते हैं। देखो गुरुदेव श्री ने कोई खुलासा नहीं किया है, विद्वानों के मुख से जो मैंने सुना है वो मैं आपको बताती हूँ। उन लोगों का ये कहना है कि कोई भी कार्य से कोई भी कार्य करना होगा तो पहले उनको कार्य बताना चाहिए। जैसे हमने आपको कहा कि गिरीश भाई आपको 10 लक्षण में ये काम करना है, 10 लक्षण में ये काम करना है, तो ये कार्य बताया, फिर कार्य करेगा कौन? तो दूसरे नंबर पे कर्ता। पहले कार्य बताओ और फिर कार्य को करने वाला कौन होगा वो बाद की बात है, पहले कार्य होता है और कार्य के करने वाला कर्ता। जैसे अपन लोक व्यवहार में कहते हैं ना, ये कार्य करता है, ये संस्था के कार्य करता है, ये संप्रदाय के कार्य करता है, तो इस तरह से एक लॉजिक से ये वाली बात की है। हालांकि गुरुदेव श्री ने इसका कोई खुलासा नहीं किया है। दूसरी बात ये है कि आत्मा में शक्तियां क्रम से होती है, वो तो अपन समझने के लिए क्रम है। अनुभव में तो अनंत शक्ति का पिंड भगवान आत्मा अभेद रूप से वेदन में आता है। वहां कर्ता ने कर्म के कर्ता ऐसे भेद थोड़ी पड़ता है। अनुभव में तो अनंत शक्ति का पिंड भगवान आत्मा वेदन में आता है, इसीलिए ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने आपको जरा सा बताया, क्योंकि आपको भी प्रश्न हो सकता है कि दीदी पहले कर्म शक्ति बताई और कर्ता शक्ति तो फिर बाद में बताई, तो ऐसा खुलासा विद्वानों ने किया है। चलो परिभाषा,
प्राप्त किया जाता, परिभाषा कर्म शक्ति 41 नंबर। प्राप्त किया जाता ऐसा जो सिद्ध रूप भाव, प्राप्त किया जाता ऐसा जो सिद्ध रूप भाव उस मई कर्म शक्ति, प्राप्त किया जाता ऐसा जो सिद्ध रूप भाव उस मई कर्म शक्ति। बराबर, क्या नोट किया? प्राप्त किया हाँ जी, जाता किया? ऐसा जो सिद्ध हाँ। रूप भाव उसमें कर्म शक्ति। बहुत बढ़िया। प्राप्त किया जाता ऐसा जो सिद्ध रूप भाव उस मई कर्म शक्ति। प्राप्त किया जाता, प्राप्त करने में आता है, प्राप्त कराया जाता है, प्राप्त किया जाता है। किसको प्राप्त किया जाता है? तो बोले सिद्ध रूप भाव। यहाँ सिद्ध रूप भाव में सिद्ध गति की, सिद्ध दशा की बात नहीं लेना है। यहाँ सुनना ध्यान से, यहाँ सिद्ध रूप भाव में निर्मल पर्यायों की बात की है। फिर वो निर्मल पर्याय सिद्ध दशा तक पहुंचेगी, वो बात अलग है। परंतु यहाँ अभी निचली भूमिका में जीव ज्ञान को प्राप्त करेगा, रत्नत्रय को प्राप्त करेगा, तो उनको यहाँ सिद्ध रूप भाव में निर्मल पर्याय को लेना है। गुरुदेव श्री ने ये बात को स्पष्ट किया है। बराबर, प्राप्त किया जाता, तो सबसे पहले जीव क्या प्राप्त करता है? तो बोले सिद्ध रूप भाव। सिद्ध रूप भाव में निर्मल पर्याय, तो निर्मल पर्याय कौन सी लेना? निर्मल पर्याय कौन सी लेना गिरीश भाई? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हाँ, बहुत बढ़िया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जिसको अपन मोक्ष मार्ग कहते हैं, रत्नत्रय कहते हैं। ऐसी जो सिद्ध रूप भाव माने निर्मल पर्याय, ये सबसे पहले जीव कौन से गुण स्थान में प्राप्त करता है? जागृति बेन, शुरुआत कहाँ से होती है? चौथे गुण स्थान से। हाँ, बहुत बढ़िया। चौथे गुण स्थान से ये निर्मल पर्याय का कार्य शुरू होता है। जीव जब अपने आत्मा का वेदन करता है तो अभी तक जो मलिन पर्याय प्रकट होती थी, इसके बदले आत्मा का आश्रय करने से जीव को निर्मल पर्याय प्रकट होती है। तो क्या प्राप्त किया? बोले निर्मल पर्याय को प्राप्त किया। इसको यहाँ सिद्ध रूप भाव कहा है। वो निर्मल पर्याय आगे बढ़ते 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 फिर सिद्ध तक पहुंचेगी, परंतु यहाँ सिद्ध किया, प्राप्त किया किसको? निर्मल पर्यायों को, उस मई कर्म शक्ति। उस मई, देखो यहाँ तो अपन समझने में ये सारी भेद करते हैं, लेकिन मालूम ये सिद्ध निर्मल पर्याय मई आत्मा है, ये रत्नत्रयी मई आत्मा है, ये ज्ञान मई आत्मा है। जैसे मिश्री मिठास मई, इसका मतलब क्या हुआ? मिश्री मिठास मई, इसका मतलब क्या हुआ अंकित भैया? मिठास मीठी है, हाँ, मिठास मई है, मिठास से भरपूर है, मिठास से भरपूर है। इस मिश्री के इस मिश्री के डली को आप ऊपर से चखो, नीचे से चखो, आजू से चखो, बाजू से चखो, तो कैसी लगेगी? मीठी। मीठी लगेगी। क्यों मीठी लगेगी? क्योंकि वो मिठासमयी है। बराबर, इस तरह ये भगवान आत्मा, इस तरह से हमारा चैतन्य तत्व कैसा है? सिद्ध रूप भाव उष्मयी। सिद्ध रूप भाव उष्मयी माने ये निर्मल पर्याय मई है आत्मा, रत्नत्रय मई है आत्मा, निर्मल पर्यायो मई है आत्मा, यानी ज्ञानमयी आत्मा है। ये ज्ञानमयी आत्मा जब इसकी जीव दृष्टि करता है, अनुभव करता है, तो ये अनुभव में रत्नत्रय प्रकट होते हैं और रत्नत्रय को जीव प्राप्त करता है। ऐसी ये कर्म शक्ति है। बराबर, कर्म शक्ति है। देखो एक बात को सुनो, बहुत अच्छी चर्चा ली है इसमें कर्म शक्ति में। आचार्य देव कहते हैं भैया तेरी ये जो कर्म शक्ति है ना, तू कहाँ तक कार्य कर सकता है? कर्म माने कार्य, एक नोट कर लेना, कर्म माने कार्य, कर्म माने कार्य। निर्मल पर्याय को आत्मा का कार्य कहा है। क्या बोला अक्षा बेटा? कर्म माने कार्य और निर्मल पर्याय को आत्मा का कर्म कहा है। हाँ, यहाँ कर्म माने वो 8 कर्म, राग द्वेष वाले कर्म, उसकी बात नहीं है।
यहाँ कर्म माने कार्य, तो कौन सा कार्य करता है आत्मा? निर्मल पर्याय रूप कार्य करता है। निर्मल पर्याय ने क्या लिया था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये निर्मल पर्याय रूपी कार्य ये वास्तव में आत्मा का कर्म है, कार्य है। बराबर। तो देखो यहाँ आपने को क्या समझना है मालूम? आचार्य देव ये कहते हैं कि भाई केवल ज्ञान रत्नत्रय से लेकर सिद्ध दशा तक की सारा कार्य तुमको वसीयत में मिला है। जैसे वसीयत में माता पिता दे जाते हैं ना अपने को, वसीयत दे के जाते हैं ना, आपको आपका खजाना दे के जाते हैं ना, तो उनकी जब तक साइन नहीं होती है तब तक वो वसीयत के आप मालिक नहीं बन सकते हो। तो माता पिता क्या करते हैं? मतलब अंतिम समय से पहले वो विल करके जाते हैं और वो विल में लिख करके जाते हैं और लिख करके जिस बच्चे को जो संपत्ति देना है वो सारी चीजें उस विल में लिखी हुई होती है। इसी तरह हमारे सिद्ध भगवान, हमारे तीर्थंकर परमात्मा, हमारे ज्ञानी धर्मात्मा अपने को वसीयत में सम्यक दर्शन से लेकर के सिद्ध दशा तुमको प्राप्त होगी, है ना? और क्या करके गए हैं? अनंत सिद्धों ने साइन की है। जैसे उसमें माता पिता की साइन होती है, इसमें अनंत सिद्धों ने साइन की है। अरे तू कर ऐसा कार्य प्रगट, तेरे अंदर में जो कार्य प्रगट होगा हम उसमें साइन करके गए हैं। अगर एक बार ये आत्मा वैभव की तुम दृष्टि करोगे तो तुमको क्या माल मिलेगा? तुमको कैसी वसीयत मिलेगी? ऐसी वसीयत मिलेगी अनंत सिद्ध भगवान जिसको वर्तमान में भोग रहे हैं। बोलो, नजर आती है? ये संपत्ति नजर आती है? ये वैभव नजर आता है? अभी तो अपने को ये बाहर के ये गहने दिखते हैं, चांदी दिखती है, सोना दिखता है, हीरा मानिक दिखता है, ये सब दिखता है। अरे प्रभु ये तो ये कोई एक जड़ हीरे की हीरे की कोई कीमत नहीं है। मोक्ष सब कुछ हो गया। एक भगवान आत्मा की प्राप्ति करी तो सब कुछ मिल गया। एक आत्मा इतना महामहिम पदार्थ है, आत्मा को प्राप्त करने वाला जीव जगत में और किसी चीज को प्रकट करना चाहता नहीं है, इतना माला माल है अपना भगवान आत्मा। जुओ चेतन राजाए, जुओ चेतन राजाए, सू सू करे छे। जुओ चेतन राजाए, सू सू करे छे। पहले जब मुझे ये चीज का पता नहीं था तब मैं कर्म की भक्ति लिखी थी। जुओ कर्म राजाए, सू सू करे छे। राजा ने रंक बनावी दे छे ने ऐसा कर देता ने वैसा कर देता है। जब गुरुदेव श्री का तत्व मिला ऐसा लगा देखो ये चेतन राजा की कैसी कमाल है, देखो चेतन राजा की कैसी कमाल है, अंदर देखो तो ज्ञायक माला माल है। जुओ चेतन राजा की कैसी कमाल है, अंदर देखो तो ज्ञायक माला माल है। दृष्टि करे ये तो न्याल हो जाते है, दृष्टि करे ये तो न्याल हो जाते है। अरे प्रभु एक बार चेतन राजा का दरबार देखो, चेतन राजा का वैभव देखो और आप स्वयं हो। ऐसे भगवान आत्मा को देखने वाले को ये जड़ हीरो की कोई कीमत नहीं आएगी। कल मुझे पता नहीं कौन एक भाई कह रहा था कि आजकल वो असली हीरा और वो नकली हीरा, इमिटेशन जिसको आप बोलते हो, तो मार्केट में अब ऐसी चीजें आने लगी कि असली नकली का कोई भेद ही खत्म हो गया। माने उसकी वैल्यू असली हीरे के वैल्यू के लेवल में उसका वो आ गया, उनकी वैल्यू आ गई। इस तरह की कोई बात मेरे को कल कर रहे थे कोई भाई, पता नहीं याद नहीं रहता वो चीजों में, अपने को इंटरेस्ट नहीं होता है ना, इसलिए। कहने का मतलब ये है कि भगवान आत्मा की जो वैल्यू है वो वैल्यू वास्तव में केवली भगवान भी उनकी वैल्यू नहीं कर सकते, मालूम। अनुभव तो कर सकते हैं पर केवली भगवान आत्मा की आदि नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? आत्मा की आदि है ही नहीं ना, आत्मा अनादि है इसलिए उसकी आदि नहीं कह सकते। अरे आत्मा के अनंत गुणों का वर्णन करने में शब्द सीमित है, इसीलिए तो श्रीमद जी को वो पद लिखना पड़ा। कौन सा पद लिखा श्रीमद जी ने, कौन बताएगा? अपूर्व अवसर है वो प्यारे अवसर। हाँ नहीं, उसमें कौन सा पद लिखा जो आत्मा का वर्णन करने में भगवान भी समर्थ नहीं है? केवड़ी भी भगवान बता भी सके नहीं तो
जे पद श्री सर्वज्ञ दीठूं ज्ञान कही सक्या नहीं पण ते श्री भगवान जो तेह स्वरूप ने अन्य वाणी तो छू कहे अनुभव गोचर मात्र रयूं ते ज्ञान जो। अने भगवान भी वो चैतन्य पद को कह नहीं सकते, तो कहते हैं वो अनुभव गोचर है, वचन गोचर नहीं है। क्या बोला? अनुभव गोचर है, वचन गोचर नहीं है। हाँ, आत्मा को शब्दों में कथन करना बहुत कठिन है, शब्द सीमित है, भगवान आत्मा अनलिमिटेड है, उसका वर्णन करने में 33 सागर का आयु बीत जाता है। चैतन्य की चर्चा में, जीव तत्व की चर्चा में, सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव फिर भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। इतनी इतनी शक्तियों का भंडार हम स्वयं है प्रभु, उसकी वैल्यू करें, उसकी कीमत करना चाहिए। इन कषायों में, रागादि भावों में, विकारी परिणामों में क्यों अपना समय अपन वेस्ट करते हैं? कोई दम नहीं है। हमेशा मैं ये बात कहा करती हूँ, गेयों में कुछ दम नहीं, मैं किसी से कम नहीं। इन गेयों में कोई दम नहीं है, इन पुद्गल में कोई दम नहीं है। दमदार तो कौन है जागृति बेन? अपना भगवान आत्मा है ना, ये दमदार पदार्थ है, ये चैतन्य भगवान दमदार है। उसकी एक एक समय की शक्ति देखो, एक समय की पर्याय देखो, केवल ज्ञान ले ले ऐसी ताकत है एक समय की पर्याय की, भाव का अभाव कर दे ऐसी ताकत है एक समय की पर्याय में। इतना मूल्यवान चैतन्य भगवान, उसकी हमें वैल्यू करना चाहिए, उसको प्राप्त करना चाहिए, ये कर्म शक्ति हमें कहती है। तो आपने नोट किया, कर्म माने कार्य और निर्मल पर्याय वो आत्मा का कार्य है। संसार की प्राप्ति करना ये अपना कोई कार्य नहीं है। लोग ये कहते हैं, अरे दीदी वो तो पहले बंबई आए थे तब कुछ भी नहीं था उनके पास, आज वो देखो अंबानी जैसे पैसे वाले हो गए। अरे कोई वैल्यू नहीं है उसकी। तुम अंबानी बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, अरबोपति बन जाओ, खरबोपति बन जाओ, मोक्ष मार्ग में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। बराबर। अब अपन आगे चलते हैं, नोट करना। 4 प्रकार के कर्म, 4 प्रकार के कर्म की बात आती है आगम में, वो यहाँ पर नहीं है, पर 4 प्रकार के कर्म कौन से हैं वो अपने को समझना है। 4 प्रकार के कर्म। नंबर 1 द्रव्य कर्म। किसको कहते हैं द्रव्य कर्म? अक्षा बेटा, द्रव्य कर्म किसको कहते हैं? जो उदय में आने वाले कर्म को। आत्मा आत्मा द्रव्य है तो नहीं नहीं नहीं, ये बाहर के कर्म की बात है। 8 कर्म है। 8 कर्म हुआ ना, हाँ, ध्यानावरणीय, दर्शनावरणीय, इनको द्रव्य कर्म कहते हैं। अपन कई बार ये बात कर चुके हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। समय सार तो इसीलिए लिखा है, समय सार में इन 3 चीजों से भेद विज्ञान कराया है। तो नंबर 1 में द्रव्य कर्म लिखो, और द्रव्य कर्म में ज्ञानावरणीय आदि द्रव्य कर्म को भी कर्म कहते हैं। बराबर। ये द्रव्य कर्म की यहाँ बात नहीं है, पर आचार्य देव ने अपने को ज्ञान कराया है कि तुम कर्म शक्ति तो तुम्हारी दृष्टि कहीं कर्मों पे न चली जाए। बराबर। इसीलिए द्रव्य कर्म की बात नहीं है। द्रव्य कर्म माने ज्ञानावरणीय आदि 8 कर्म को भी कर्म कहते हैं। नंबर 2 भाव कर्म। भाव कर्म किसे कहते हैं प्रेमलता जी? भाव कर्म माने क्या? रागादि भाव। बहुत बढ़िया, रागादि भाव को भाव कर्म कहते हैं। बराबर। इसकी भी यहाँ बात नहीं है। नंबर 3 सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्याय को भी कर्म कहते हैं। सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्याय को भी कर्म कहते हैं। इसकी यहाँ बात है। बराबर। और चौथे नंबर में कर्म शक्ति को भी यहाँ कर्म कहा। 4 चीज को कर्म बताया। कौन कौन सी 4 चीज बताई काश्मीरा बेन? यदि पहले द्रव्य कर्म, ज्ञानावरणीय 8 कर्म है, उसकी बात यहाँ नहीं है। फिर बराबर। भाव कर्म, भाव कर्म में रागादि परिणाम को लेना है, उसकी बात भी यहाँ नहीं है। तीसरा बताया बहुत बढ़िया।
सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्याय पर्याय को भी कर्म कहते हैं, उसकी यहाँ बात है। और चौथा ये कर्म शक्ति। बराबर, कर्म शक्ति को भी यहाँ कर्म कहा। तो ये प्राप्त कराने वाला जो कर्म शक्ति है वो कर्म शक्ति की यहाँ बात है। देखो अनादि से हमने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इसमें अनादि से रचे पचे हैं और उन्हीं कर्म को ही हम कर्म माने हैं। और उन कर्म से इतना जीव भारी हो जाता है, अभी अपने अपने सिर पे जरा सा भी विकल्प हो ना, तो उन विकल्प से जीव कितना भारी हो जाता है। मुझे सम्यक दर्शन करना है, बोलो, ये मुझे सम्यक दर्शन करना है, ये कर्तव्य आपने अंदर में ले लिया, ये कर्म का भार अपने ले लिया, विकल्प का भार अपने अंदर में ले लिया, तो आप कहीं चैन से बैठ नहीं सकोगे। आया समझ में? लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि कर्म शक्ति तुम्हारे अंदर में ऐसी है कि आप उन प्राप्त किया जाता ऐसा जो सिद्ध रूप भाव है उसमयी कर्म शक्ति है। यानी आपके अंदर में एक ऐसी शक्ति पड़ी है, कर्म शक्ति ऐसी पड़ी है कि वो आपको निर्मल पर्याय प्राप्त कराएगी। आप मात्र उसकी दृष्टि करो। किसकी दृष्टि करो? जागृति में किसकी दृष्टि करो? आत्मा की। हाँ, आत्मा की दृष्टि करो, भगवान आत्मा की दृष्टि करो, तो उसमें से वो कर्म प्रकट हो जाएगा। ये कर्ता कर्म करण, ये जो कारक है ना, ये इसकी शक्ति चल रही है। कर्म शक्ति माने कार्य, तो कार्य प्रकट होगा कार्य प्रकट होगा तो कार्य शक्ति पड़ी है आपके अंदर में, कार्य प्रकट होगा, ये तो प्रकट करने की बात है, परंतु ऐसा कार्य आपके अंदर में विद्यमान है, ऐसा कर्ता भी विद्यमान है, ऐसा कर्म भी आपके अंदर में है, ऐसा साधन भी, सब कुछ आपके अंदर में विद्यमान है। मात्र आप उसकी दृष्टि करो तो निर्मल रत्नत्रय प्रकट होगा। बराबर? कितनी सुंदर शक्ति है, बोलो। कि सम्यक दर्शन रूपी कार्य प्रकट करने के लिए भी कोई करने की कुछ जरूरत नहीं है, मात्र स्वभाव की दृष्टि करो। तारी वारे वार छे, बाकी बद्धू तैयार छे। तू देर करता है, तारी वारे वार छे, तू क्यों देर करता है? जैसे डाइनिंग टेबल पे भोजन तैयार रखा हो और आप ये कहो कि गिरीश भाई आप ये बोलो कि भोजन तैयार है, तो सुनीता जी बोलते हैं आप देर कर रहे हो, भोजन तो बिल्कुल तैयार है। तो भगवान कहते हैं तुम देर कर रहे हो, भगवान आत्मा तो हाजरा हजूर है, देर मत करो। और ऐसे भगवान आत्मा को देखने की दृष्टि करो अंदर में, तो तुमको निर्मल पर्याय रूपी कार्य प्रकट होगा। बराबर? ये निर्मल कर्म शक्ति जो है वो निर्मल परिणामों को प्राप्त कराती है। तो कर्म शक्ति का परिणमन 3 भाव में दिखाई देता है। नोट करना। कर्म शक्ति का परिणमन यानी कर्म शक्ति का जो कार्य ये 3 भाव में दिखाई देता है। कौन से 3 भाव? कौन बताएगा? अंकित भैया क्या ला रहे हैं आपको? कर्म शक्ति का परिणमन कहाँ दिखाई देता है? 3 भाव में दिखाई देता है। जैसे अपन कहते ना कि मोदी जी ने इतना काम किया, मोदी जी ने इतना काम किया, तो मोदी जी का काम तो दिखाते ना कि मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, मोदी जी ने पहले ये था, देश को तीसरे नंबर पे ला दिया, ऐसा बोलते हैं लोग बात कि तीसरे नंबर पे ला दिया। तो वो कार्य मोदी जी का दिखाई देता है ना, तब तो अपन कहते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, इन्होंने इतना इतना काम किया, भारत को इतना वो कर दिया, तो ये कार्य दिखाई देता है। यहाँ पर कर्म शक्ति का परिणमन 3 भाव में दिखाई देता है। वो 3 भाव कौन से? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भाव ना, ये तो परिणति पर्याय है उनकी, मतलब इसको में भाव में द्रव्य भाव, ज्ञान भाव के शुभ अशुभ और शुद्ध भाव दीदी। नहीं, शुभ अशुभ तो भाव है ही नहीं आत्मा के। तो ये जो कर्म शक्ति है ना, ये कर्म शक्ति का परिणमन 3 भाव में, 5 भाव के नाम सुने हैं आपने? कराया मैंने आपको 5 भाव का नाम। औदायिक, समिक और परिणामी। तो 3 भाव कौन से लेंगे यहाँ? 3 भाव में ये कर्म शक्ति का परिणमन दिखाई देता है। बोलो सुनीता जी। औदायिक, समिक, पारिणामिक भाव, समिक और क्षायिक। एक पारिणामिक भाव आएगा,
फिर साइड भाव आएगा कि नहीं? साइड तो आएगा, पारिणामिक नहीं आएगा। सहायक समित भी अच्छा, है ही, सहायक सहायक भाव। समित है। उपसम औदयिक भाव आएगा। क्या करना पारिणामिक चाहिए? भाव तो निर्मल भाव में ही जाता है ना? हाँ देखो, पारिणामिक भाव तो जीव मात्र को होता है, निगोद के हाँ। जीव को भी होता है, परंतु मैं ये कह रही हूँ कि ये कर्म शक्ति का जो परिणमन हुआ तो उसका कार्य प्रगट में दिखाई देता है, तो 3 भाव में इसका कार्य दिखाई प्रगट औपसमिक, दिखाई देता है। हाँ, औपसमिक, औपसमिक, सहायक और औदयिक सहायक औदयिक समित। औदयिक बहुत सहायक बढ़िया। सहायक। ऑप्शन नहीं नहीं नहीं, औदिक नहीं आएगा। औदयिक औदिक तो नहीं कर्म आएगा। के उदय से होने वाले भाव है। सुनो ध्यान से कि उदय औदिक भाव कर्म के उदय से होता है, पारिणामिक भाव जीव मात्र में होता है। यहाँ तो कर्म शक्ति ने जो आपको प्राप्त कराया, ऐसे 3 भाव, औपसमिक भाव, क्षायोपसमिक भाव और क्षायिक भाव, ये तीनों भाव में ये भाव कर्म शक्ति का भाव दिखाई देता है, इसका परिणमन दिखाई देता है। आपको समझ में आया अपने कश्मीरा हाँ बेन? दीदी, हाँ दीदी, वो शायद सम्यक दर्शन जो होता है औपसमिक क्षायोपसमिक और क्षायिक। हाँ, है ना, जब जीव को निर्मल पर्याय प्रकट होती है तो 3 भाव कौन से होंगे? या तो बराबर। किसी जीव को औपसमिक सम्यक दर्शन होगा तो वो औपसमिक भाव कहलाएगा, तो वो कार्य प्रगट दिखाई देता है। स्वयं भाव होगा तो वो भाव प्रगट दिखाई देता है, और किसी जीव को क्षायिक भाव प्रकट हुआ तो वो भी उनका कार्य प्रगट में दिखाई देता है। अभी क्षायक सम्यक दर्शन श्रेणिक महाराजा को है तो अपन कहते ना कि श्रेणिक महाराजा देखो क्षायक संकित के धनी हैं। अगली 24वीं में यहाँ भरत क्षेत्र में कौन बनेंगे? तीर्थंकर। तीर्थंकर। तीर्थंकर बनेंगे। अभी क्या लेकर के बैठे हैं? सहायक सम्यक दर्शन लेकर के बैठे हैं। ये कौन सी शक्ति का परिणमन है अक्षा बेटा? कौन सी शक्ति का परिणमन है? कर्म शक्ति का। कर्म शक्ति। हाँ, ये कर्म शक्ति का ऐसा कार्य करके बैठे हैं, है ना, ऐसा कार्य करके बैठे हैं कि जिसके परिणमन से साहिब सम्यक दर्शन लेकर के श्रेणिक महाराजा नरक में विराजमान हैं, और जिसके बल से तीर्थंकर बनेंगे और फिर यहाँ धर्म का प्रवर्तन करेंगे। बराबर आया समझ में सभी को? कर्म शक्ति का परिणमन उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक भाव में दिखाई देता है। बराबर। अगला बिंदु, कर्म शक्ति 6 द्रव्य में होती है। कितने द्रव्य में? 6 द्रव्य में। तो प्रश्न होगा कि यहाँ तो रत्नत्रय प्रकट करने का कार्य बताया, वहां ये क्या जीव करता होगा? तो पुद्गल में पुद्गल का परिणमन होता है। पुद्गल में 6 कारक होते हैं ना, 6 द्रव्य में 6 द्रव्य में 6 कारक होता है। 6 कारक जो होता है ना वो सभी द्रव्यों में होता है, तो कर्म शक्ति भी सभी द्रव्यों में होती है। वो अपना अपना कार्य करता है। पुद्गल जीव अपना कार्य करेगा, पुद्गल अपना कार्य करेगा, धर्मास्तिकाय अपना कार्य करेगा। सभी द्रव्यों में 6 द्रव्यों में कर्म शक्ति होती है। 6 द्रव्य में 6 कारक होता, 7 कारक होते हैं। बराबर। अगला बिंदु नोट करना कि ये कर्म शक्ति को समझने से हमें लाभ क्या होगा? कर्म शक्ति को समझने से लाभ, निराशा मिटा देती है। ये कर्म शक्ति क्या करती है? निराशा मिटा देती है। अपने को ये लगता है ना कि भगवान मेरा काम होगा कि नहीं होगा, मैं ये कार्य कर सकूंगा कि नहीं, तो कहते नहीं नहीं, तुम्हारी कर्म शक्ति अंदर में पड़ी है जो निरंतर तुमको प्राप्त कराती है। किसको? निर्मल रत्नत्रय परिणति को, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल पर्याय को प्रकट कराती है। कौन? कर्म शक्ति। तो निराशा मिटा देती है। निराश नहीं होना, है ना, निराश होने की जरूरत नहीं है। तुम हो ना अंदर में भगवान, पर तुम हो ना चैतन्य तत्व, निराश होने की क्या बात है? देखो लोक व्यवहार में तो पुण्य पाप के उदय का खेल चलता है। कोई व्यक्ति कितना भी मेहनत करे फिर भी उसको पैसा नहीं मिलता है। और मोक्ष मार्ग में कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लेना अंतर्मुखी होकर के, तो ज्ञानी कहते सम्यक दर्शन से लेकर के सिद्ध दशा प्रकट कर ले, इतनी ताकत पड़ी है तुम्हारी कर्म शक्ति में। निराश होने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपकी कर्म शक्ति आपको ये सब निर्मल पर्याय प्रकट करेगी। बराबर। दूसरी बात,
मेरा सब कुछ मेरे कार्य से प्रकट होगा। मेरा सब कुछ मेरे कार्य से प्रकट होगा। मेरा जो भी कुछ है वो मेरे कार्य से प्रकट होगा। मैं ऐसा कार्य करूंगा, कर्म करूंगा, उससे मुझे प्रकट हो जाएगा। नंबर 3, अपनी निर्मल पर्यायों को प्राप्त करने के लिए पर की ओर झांकने की जरूरत नहीं है। वाह गजब। अपनी निर्मल पर्यायों को प्राप्त करने के लिए पर की ओर झांकने की जरूरत नहीं है। पर की ओर देखो मत, अपने में देखो, वैभव वैभव भरा पड़ा है। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से वैभववान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर को। बड़े पंडित साहब की रचना है, रविंद्र जी पंडित साहब। क्या कहते हैं? जब अपने अंतर में देखा तो वैभववान भगवान हूँ, पर्याय भले न पामर हो, भले अभी मिथ्यात्व चल रहा हो पर्याय में, उसकी कोई बात नहीं है। अंदर में मैं कैसा हूँ? चैतन्य भगवान आत्मा हूँ। उसको देखते ही पर्याय की मलिनता दूर हो जाएगी और निर्मल पर्याय में कार्य प्रकट होगा। इसका नाम है कर्म शक्ति। आया सभी को समझ में? हाँ दीदी। तो इस तरह की ये कर्म शक्ति अपने अंदर में है काश्मीरा बेन। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। शक्तिमान भगवान आत्मा को देखो, आपका सारा का सारा ये वैभव प्रकट हो जाएगा। जैसे अपने घर में एक वो आपका टीवी का रिमोट होता है ना, टीवी का रिमोट चालू करो तो टीवी चालू हो जाता है, और फिर एक बटन दबाओ तो सारी उसमें से वो चैनल, वो सीरियल वगैरह चालू हो जाते हैं। इसी तरह ये भगवान आत्मा, एक बटन दबाओ, उपयोग का एक बटन दबाओ, अंदर में ज्ञायक का एक, अंदर में उपयोग का बटन दबा के ज्ञायक को देखो, सारा का सारा वैभव पर्याय में प्रकट होगा। ऐसी हमारी कर्म शक्ति है। कितनी सुंदर शक्तियां आपने को मिली है, और अपन उन कर्मों को रोते रहते हैं जिसमें कोई दम नहीं है। गुरुदेव श्री क्या कहते थे? कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। ये कर्म तो बिचारे बापड़े हैं, उसमें कोई दम नहीं है, और तुम कर्म को रोते रहते हो। ज्ञानावरणीय कर्म इतने हैं दीदी, ज्ञान याद नहीं रहता। आप इतना अच्छे समझाते हो शक्तियां, लेकिन कोई पूछे क्लास के बाद तो हम बता नहीं पाते, याद नहीं रहता। बताओ कैसे भारी कर्म करके आए हैं, कैसे ज्ञानावरणीय का उदय चल रहा है। और कहीं नींद नहीं आती, परंतु सुबह आप ये शक्तियां सुनाते हो तो कभी कभी झपकी आ जाती है। ऐसा दर्शनावरणीय कर्म भारी है कि पूछो, कहीं नहीं तो इसमें नींद आ जाती है, क्लास में नींद आ जाती है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कैसे कर्म भारी है? ये कोई सही बात है? यानी नहीं। तू इतना चेतन भगवान, कर्म से तू इतना दब गया, कर्म जड़ जैसे कर्म तुझे ऐसे चेतन भगवान को दबा दिया? बिल्कुल नहीं। पूरा जैन दर्शन, सारा जैन दर्शन ये कहता है कि कर्म के सामने चैतन्य भगवान ऐसा दमदार है, वो कर्म उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता। वो तो धराशायी हो जाता है, कर्म की निर्जरा हो जाती है, कर्म अकर्म रूप हो जाते हैं। और हम, और मालूम उपदेशक पढ़ते हवा शू करे जीव नवीन। उपदेशक भी ऐसे हैं, देखो भाई कर्म को खपाना पड़ेगा, कर्म को निर्जरा करनी हो तो उपवास करो, कर्म की निर्जरा करनी हो तो ये करो ने वो करो। अरे कर्म की निर्जरा करनी है तो कर्म को मत देखो, कर्म की निर्जरा करनी है तो स्वभाव को देखो, जहाँ कर्म है नहीं और जिसमें कर्म नहीं है, ऐसे स्वभाव की दृष्टि करने से तुम्हारे संयोग में एक क्षेत्र होगा, जो कर्म पड़े हैं वो खर एकदम निर्जरा को प्राप्त हो जाएंगे। आया समझ में? लेकिन ऐसा बोध मिलना बहुत दुर्लभ है प्रभु। अपने को महाभाग्य से, मैं तो कहती हूँ महाभाग्य से अपने को एक कर्म से रहित होने का एक उपाय मिल गया, एक बोध मिल गया। अब ये बोध को अपन ऐसे अंदर में प्राप्त, मतलब अंदर में उसका ऐसा परिणमन करें। मैं तो सच कहती हूँ कि कोई ऐसे पुण्य फटा होगा इस जीव का, आज हमें ये चैतन्य भगवान की आत्मा की बात सुनने मिल रही है। कल एक बच्ची का फोन आया मेरे को, आत्मार्थी में पहले पढ़ाया था मैंने उनको, तो वो कहती है 1 साल हो गया दीदी,
वहां से आत्मार्थी से निकल करके बच्चियां पढ़ती है ना, अपने बहुत 2-3 बने हैं लड़कियों का, तो कहती है कि दीदी ऐसा लगता है कि जैसे गुरु बिना हम बोलते ना निधार, क्या बोलते, निराधार हो गए, जैसे हमारा कोई आधार नहीं रहा। हाँ, हमारा कोई आधार नहीं रहा। मैंने कहा बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो जुड़ो, इसमें प्रवचन से जुड़ो, सत्संग से जुड़ो, आपको अभी भी लगेगा कि अरे हमारे माथे पंच परमेश्वरी भगवान है, हमारे लिए ज्ञानी धर्मात्मा है, हमारे लिए विधि लोग हैं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो, आया समझ में? व्यक्ति ऐसे एकदम से ऐसा कभी बोलते ना, कभी ऐसा व्यक्ति एकदम कमजोर हो जाता है, अरे उनको उठा लो। जो व्यक्ति ऐसे कभी कमजोर हो सकता है पर्याय में, उनको उठा लेना चाहिए, उनको ये बल देना चाहिए, अरे प्रभु तेरा चैतन्य भगवान आत्मा ऐसा संबल है, ऐसा बलवान है, ऐसा दमदार है, जिसमें ये शक्तियां परिणमित हो रही है। तो ऐसे भगवान आत्मा को हम सब अपनी पर्याय में प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। इस मंगल भावना के साथ अभी की बात को मैं विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। हाँ, कायो सर्ग कराइए काश्मीरा बेन। हाँ दीदी। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोये सौवसाहुणम् नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोये सौवसाहुणम् नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोये सौवसाहुणम् नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोये सौवसाहुणम् नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोये सौवसाहुणम् नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोये सौवसाहुणम् नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोये सौवसाहुणम् नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोये सौवसाहुणम् नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोये सौवसाहुणम् नमो अर्यन्ताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामयी वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र बधाई।